नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है। 4 कंपनी का एनालिसिस करेंगे। जीना सीखो, एसजेएस, एमट्रॉन, विमटालाब। चारों कंपनी के रिजल्ट एक्सीलेंट आए हैं और देखने की कोशिश करेंगे ये रिजल्ट इस आने वाले जो आने वाला टाइम है इस कंपनी को किधर लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये इस तरीके से हम वीडियो को देखेंगे। अब वीडियो को ना अब हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट आते हैं, क्वार्टरली आते हैं या 6 महीने बाद आते हैं, इनको ट्रैक करने का फ़ायदा क्या होता है और अगर ट्रैक ना करें तो क्या दिक्कत हो सकती है। अब ये ट्रैकिंग का जो खेल है ना, खेल तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन उसमें मेहनत बड़ी लगती है, मेहनत आपको करनी पड़ती है ताकि आपकी कंपनी आपकी जैसे कहते हैं ना नाक के नीचे, आपकी आँख के नीचे रहे। आपको पता रहता है कि कंपनी में हो क्या रहा है। अगर जैसे ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए झट से आउट, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो बैठे रहो। इतना ही खेल है, लेकिन ये हर 3 महीने में आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट अपने जो पोर्टफोलियो की कंपनीज़ है एटलीस्ट उसको तो ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। अब वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं कि इनमें से बहुत सारी नहीं, ये सारी की सारी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो जस्ट मैं रिज़ल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ और अपने तरीके से मैं किस तरीके से सोचता हूँ जब किसी कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर बुरे आते हैं तो क्या करना चाहिए। सिंपल आंसर है, जब किसी कंपनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है उसमें आप नई पोजीशन भी बना सकते हैं और अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो और भी ऐड कर सकते हैं। अगर उस कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब आते हैं, बाकी फिर भी डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है, यानी आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा उस एक स्टॉक में लगा हुआ है। अगर उसके आते हैं रिजल्ट ख़राब, अगर मान लीजिए वो आपकी टॉप होल्डिंग है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा है, तो आपको इमीडिएटली उसको काटना चाहिए और भागना चाहिए वहाँ से। काटना का इन द सेंस कि उसको सेल शेयर को यानी कि अपने पोर्टफोलियो से निकालना चाहिए। और अगर आपकी पोजीशन बड़ी है, या तो सारा आपने निकालना है, थोड़ा निकालना है, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी पोजीशन बहुत छोटी है तो रिज़ल्ट अच्छे आए नहीं आए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रैक करना है कि आगे इन फ्यूचर आपने इसमें पोजीशन बनानी है। कंपनी आपको बहुत अच्छी लग रही है, हाल फिलहाल टेम्परेरी उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप फिर भी मतलब रख सकते हैं। आपका मतलब इसका कोई ना खेल का कोई सही रूल नहीं है। तो हर बंदे की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे रूल चेंज होते रहते हैं। तो ये इस खेल की एक मज़ेदार चीज़ है। यानी कि इस खेल में ऐसा नहीं है कि मैंने जिस दिन पोजीशन ले ली तो उस दिन से मेरा खेल चालू है, नहीं। जिस दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ खेल मेरे लिए भी उस दिन से चालू है। बस मेरा जो मीटर है, जैसे घर में एक बिजली का मीटर लगा होता है जहाँ पे कि लाइट आते ही मीटर चालू हो जाता है, मेरा मीटर उस दिन चालू होएगा जिस दिन मैं उसमें पोजीशन बनाऊँगा। लेकिन जब तक वो मीटर मैंने नहीं लगाया है, यानी मैंने पोजीशन नहीं ली है, लेकिन मुझे खेल मेरे लिए चालू हो चुका है। हाँ, उसका बिल नहीं मुझे आएगा। बिल फ़ायदा या नुकसान, स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा, तो वो मुझे नहीं होगा जब तक मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ। जिस दिन मैं पोजीशन ऐड कर लूँ उस दिन से वो मेरे लिए खेल शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गया सारा का सारा फालतू की बातें कि रिज़ल्ट को ट्रैक क्यों करते हैं, क्यों करने का क्या फ़ायदा है। नुकसान ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी में हो क्या रहा है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो भी हमें पता नहीं चलेगा, ट्रैक नहीं करेंगे, और बुरा हो रहा है तो भी नहीं पता चलेगा। तो वो ऐसा है जैसे शुतुरमुर्ग अपनी जो गर्दन होती है ना ज़मीन के नीचे घुसा लेता है, बस सब चंगा सी, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ पता नहीं लग रहा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं करना। इन्वेस्टमेंट आपकी लाइव रहती है और आपको मतलब एक्टिवली सिर्फ जब मार्केट चल रही है तभी नहीं, मार्केट के बगैर भी। और आपको ये भी चेक करना है आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, तो सारी चीज़ों आपको ट्रैक करनी है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एक छोटे जैसा पेड़ होता है ना, उसको छोटा पेड़ लाते हैं, लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, खाद देते हैं, फिर वो पेड़ बड़ा होता है उसको और खाद देते हैं, उसकी ख्याल रखते हैं। बाहर के जो जंगली जानवर छोटे मोटे आते हैं उनसे बचाना पड़ता है, छोटे बच्चों से बचाना पड़ता है, अड़ोस पड़ोस वालों से बचाना पड़ता है। वैसे ही कंपनीज को आपको ट्रैक करना पड़ता है। अब इस वीडियो के आखिरी तक आपको हम डिस्कस कर लेंगे कि रिज़ल्ट कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, और जो मेरे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, क्योंकि मैं पूरा का पूरे सेक्टर को भी ट्रैक करता हूँ, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इस सेक्टर में ये वाला स्टॉक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, या टॉप में है, लोअर में है। मेरा क्या मानना है, किसी एक सेक्टर को पकड़ो, पूरा सेक्टर पढ़ डालो। एक तो उसको पढ़ने से आपके ग्रिप आ जाती है, मतलब आपको बड़ा अच्छे से समझ आने लगा था सेक्टर में क्या हो रहा है। और दूसरा, वो उस सेक्टर की जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है, जो सबसे हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ कर रही है, उसको अपने पोर्टफोलियो में लो। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और वैल्यूएशन का भी थोड़ा सा खेल देखना पड़ता है। तो ये सारा का सारा ओवरव्यू हो गया कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कंपनी के बारे में वो देख लेते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। स्टॉक
और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या फिर मीडियोकर है, वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं पहले पीपीटी पे। अभी सबसे पहली कंपनी है जीना सीखो। जीना सीखो का कंपनी का कॉन कॉल का जैसे आप पीपीटी खोलेंगे ना, तो देखते ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कंपनी करती क्या है। हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ बिजनेस के बारे में। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गए, या नॉर्मल जो हमारी डिजीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक टाइप में आयुर्वेदिक टाइप में ये मेडिसिन्स बनाते हैं। अब ये इनकी मेडिसिन्स के कुछ टाइप हैं, जैसे कि ये बनाते हैं हाइपरटेंशन या शुगर के लिए, थायराइड के लिए, जॉइंट पेन के लिए, कैंसर के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंसर के लिए एग्जैक्टली ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, उनकी थेरेपीज़ हैं। इनके अपने हॉस्पिटल चेन्स भी हैं, और इनके कुछ 7,000 8,000 कुछ बेड है, और इसको बढ़ा के और भी ज़्यादा करने वाले हैं। वो आप थोड़ा ना कॉन कॉल में देखना, क्योंकि कॉन कॉल अभी मैंने जो लेटेस्ट आया मैंने नहीं पढ़ा है, उसको थोड़ा पढ़ लूँगा तो लेटेस्ट नंबर मुझे पता लग जाएंगे। मैंने नहीं पढ़ा है अभी वो कॉन कॉल, मैं अभी सिर्फ नंबर को डिस्कस कर रहा हूँ और ऊपर से बिजनेस मॉडल के बारे में व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो ये कंपनी है जीना सीखो, नंबर इनके एक्सीलेंट आते हैं। आचार्य जी करके कुछ है, इनका जो एमडी है वही प्रमोटर है, वही एमडी है, सब कुछ है, ये वाला बंदा है जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अब इनके जो नंबर है भाई मज़ेदार, इनकी कॉन कॉल आपको सुनो मज़ा आ जाएगा एकदम। बंदा भरा पड़ा है नंबर आपको बताने के लिए, मैं ये खोल दूंगा, मैं वो खोल दूंगा, वो कर दूंगा, वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। इन्होंने कुछ टाइप भी करें। अभी रिसेंटली इन्होंने एक चंदन हेल्थ केयर करके एक कंपनी है, उनके साथ इन्होंने टाइप करा है। तो जितने भी इनके हेल्थ रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं, तो वो सारे के सारा बिज़नेस ये उनको देंगे। इसके अलावा फिर इन्होंने इनके क्लिनिक्स हैं, और इनका एक कॉल सेंटर की टीम है। ये अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपने हॉस्पिटल्स में बुलाते हैं, वहाँ थेरेपी कराते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। ये तो इनका नॉर्मल बिजनेस हो गया। फिर इन्होंने कुछ जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ से उनके साथ टाई अप करा है, और वहाँ पे ये अपने जो नए बेड्स हैं, कैपेसिटी उनके बेड की लेंगे, वहाँ पे जगह लेंगे, और कुछ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल करके उनके साथ बने बनाए हॉस्पिटल ले लिए, जिससे एक्सपेंशन बहुत ज़बरदस्त करते जाएंगे। ये वाला इनका एक सेगमेंट हो गया। फिर इसके अलावा इनके और भी कई सारी जो मेडिसिन है जो इन्होंने बना के रखी हुई है, उनके अप्रूवल इनको मिल चुके हैं, लेकिन अभी लॉन्च नहीं कर पाए हैं। उसमें कुछ सर्टिफिकेशंस और रहते हैं फाइनल, वो पूरा करके ये लॉन्च कर देंगे। अब इनके जो मेन जो इनकी फेमस जो मेडिसिन है उनके मैं नाम बता देता हूँ। एक तो आ रही है इनकी किडनी, थायराइड की आती है, ओवरवेट के लिए आती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आती है, माइग्रेशन, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, एसिडिटी। आइस का ट्रीटमेंट हो गया, एंजाइटी जो स्ट्रेस बहुत बंदों को लोगों को होता है उसको रिलीफ करने के लिए मेडिसिन है। फिर अल्सर है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं उसके लिए इनके पास मेडिसिन है। स्किन केयर है, और अस्थमा के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो इनके कुछ पेशेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देसी इलाज नहीं कराते, इंग्लिश इलाज कराते हैं, यानी कि वो मेडिसिन वाला इंग्लिश फार्मा, इंग्लिश वाली मेडिसिन। और वो टेस्टिंग वेस्टिंग जब करा के आते हैं ना किडनी का और कैंसर का, तो ये अक्सर बताते हैं हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो होता क्या है कि काफ़ी लेट आते हैं। उसकी वजह से हम उनको ना ट्रीटमेंट देते तो हैं, रिवर्स भी कर जाते हैं, कुछ लोग रिकवर भी करते हैं, लेकिन वो बहुत लेट आते हैं। अगर ऐसा हो कि वो जल्दी आ जाएं और हम उनको पहले से ही ट्रीटमेंट दें, फिर ये उनका ना क्लीनिंग करते हैं, उनका न्यूट्रिशन, डाइट प्लान सब कुछ चेंज करते हैं, यानी अंदर से भी सफाई करते हैं और बाहर से भी। बाहर से दवाइयाँ देते हैं, अंदर से उनका जो न्यूट्रिशन होता है, खाने की जो उनकी तकलीफ़ होती है, गलत खाना खाते हैं, या उनकी जो हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड जो खाना बढ़िया है उनके लिए वो उसको खिलाते हैं। मतलब गाइड करते हैं कि आपको कौन सा न्यूट्रिशन प्लान बना के देते हैं, इनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो करके देते हैं। और जो खाना आपको अवॉइड करना है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो बंद करवा देते हैं। और इन्होंने क्योंकि चंदन हेल्थ केयर के साथ इन्होंने अभी टाई अप करा है, तो इनका प्लान क्या है, जो भी कोई पेशेंट आता है उसको इंग्लिश जो मशीनरी है जो टेस्टिंग वाली है वहाँ से टेस्ट करा जाए, और आयुर्वेदिक इलाज करा जाए। क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज बहुत बढ़िया है, थोड़ा स्लो ये काम करता है। और जो इंग्लिश टेस्टिंग सिस्टम है, जहाँ से कि लैब वैब हो गई, आपके टेस्ट वेस्ट हो गए, तो वहाँ से हमें अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम पता लग जाएगी, अच्छी दवाई देंगे, कंसल्टेशन करेंगे, और इनकी कॉल सेंटर की टीम है, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पेशेंट को ठीक करेंगे। हेल्थ केयर की तो प्रॉब्लम आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। फिर इनका एक गवर्नमेंट के साथ इनका टाई अप भी हो गया है कि आयुष्मान जो कार्ड है और जो आपके दूसरे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अब कवर होने लग गया। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, और इनका काफ़ी हद तक जो 30 से 40% वो गवर्नमेंट रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ से, और बाकी इनका कैश में भी होता है। कैश में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना होता है। तो ये हो गया इनके बिज़नेस मॉडल के बारे में।
अब बात कर लेते हैं इनके नंबर्स की। इन्होंने 70% का ग्रोथ मारा है इस क्वार्टर का, और इनका जो पैट का परसेंटेज है वो 135% है। मान लीजिए डबल करा है इन्होंने, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। अब आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो करंट भी इनका 64 है। चार्ट एक बार इनका मैं दिखा देता हूँ। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे चार्ट देखने का। ये देखिए, ये इसका चार्ट है भाई, ऊपर जाके बैठा हुआ है। अब आपको 3 चीज़ों को ख्याल रखना होता है किसी भी स्टॉक को पकड़ने के लिए या अच्छा है बुरा है देखने के लिए। पहला, मैनेजमेंट की कमेंट्री। कमेंट्री कैसी है, ऊपर को जा रही है नीचे को जा रही है। इसकी कमेंट्री तो भाई आप किसी और का कॉन कॉल सुनना मत सुनना, जीना सीखो का कॉन कॉल सुनना, एक V2 रिटेल वालों का सुनना, और एक ना जेंटेक नाम की कंपनी है, वो उसमें डिफेंस में है भाई, इतना मज़ेदार कॉन कॉल होता है कि आप बोर ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको किसी भी स्टॉक को पकड़ने से पहले सबसे पहले तो उसका मैनेजमेंट का कमेंट्री ऊपर को जाना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में उसके नंबर अगर मैच आ जाए, यानी मैनेजमेंट ने वादा करा कि हम 50% करेंगे और नंबर भी 50% आ गए, 2 चीज़ें हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जितना मेरा ये हाथ का अंगूठा छोटा दिख रहा है ना, तो आपको टोटल 5%, पूरे जो एनालिसिस है उसका 5% ही फोकस करना चाहिए चार्ट पे। तो चार्ट नॉर्मली मैंने देखा है जिन कंपनीज के चार्ट ऊपर को जा रहे होते हैं, मोर और लेस उनके कॉन कॉल, पीपीटी और प्लस मैनेजमेंट की गाइडेंस और नंबर सब मोर और लेस 80-90% ओके ही होते हैं। अगर किसी कंपनी का चार्ट ही खाली ऊपर जा रहा है, गाइडेंस और नंबर नहीं आ रहे, तो थोड़ा दूर हो जाओ ना। किसी ने बोला थोड़ा है कि यार, एक सेकेंड, मेरी आँख में खुजली होने लग गई थोड़ी सी। हाँ, तो किसी ने ये थोड़ा बोला है कि आपको वो कंपनी लेनी ही लेनी है, कोई ऐसा मतलब आपका हाथ थोड़ा पकड़ रखे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये है। एक बार ऊपर से फंडामेंटल फटाफट देख लेते हैं आज की डेट में हो क्या रहा है। 9,800 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38 का है, ROE 37 का है, और प्राइस टू बुक 36 का है। पैग रेशियो 1 से नीचे चल रहा है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे चार्ट देखने का। और सेल्स ग्रोथ की कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ लगभग डबल है भाई, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है। 250 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है और 11 करोड़ का डेट है, कोई चिंता की बात नहीं है। और प्रमोटर के पास 63% है आम, और FIIs लगभग 7% है, DIIs नहीं है, और आम पब्लिक के पास 34% था, 29% है। तो मेनली प्रमोटर और आम पब्लिक ही खेल रही है, लेकिन स्टॉक ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। अब इनको प्रमोटर इसके जो लेटेस्ट कॉन कॉल है एक बार वो पढ़ लूँगा, तो उसके बाद जो लेटेस्ट जानकारी उसमें होगी उसके ऊपर अलग से वीडियो फिर से बना दूँगा। ठीक है, तो ये हमारी नंबर 1 कंपनी हो गई, इसको मैंने रखा है मस्ट हैव वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट कंपनी हमारी SJS। सीधा चलते हैं, आसान भाषा में रखेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कॉन कॉल PPT खोलते हैं, इसका PPT खोलते हैं और फिर देखते हैं कंपनी ने क्या क्या हमें दिखाया है। लेकिन ओवरव्यू आराम से बता देता हूँ। ये कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करती है, और ऑटो से के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको बनाते हैं और बेचते हैं। बस आसान भाषा में मैं इतना ही बता रहा हूँ। एक बारी कॉन कॉल PPT खोल के देखते हैं और वहाँ क्या क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करते हैं, तो वो ज़्यादा होता है बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पे मोटरसाइकिल दिख रही है, कार दिख रही है, इन दोनों का बना बनाया जो सामान है वो बेचते हैं। इसके अलावा जो आपने वॉशिंग मशीन देखी है, वॉशिंग मशीन की जो ऊपर की डिजिटल स्क्रीन होती है ये उसको भी बनाते हैं। और जो ड्राइवर, कोई सी भी ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल का हो, ट्रक का हो, कार का हो, सामने जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पेट्रोल कितना है, किस स्पीड पे काम कर रही है, इंडिकेटर लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे सारी की सारी देते हैं। अब इनके जो कस्टमर कौन कौन है, महिंद्रा है, हीरो है, बजाज है, TVS है, वर्लपूल, ये वॉशिंग मशीन वाले जिसका मैं बता रहा था, और यामाहा है। ठीक है, और भी इनके कस्टमर हैं जो नए इन्होंने ऐड करें। तो ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है। क्या करते हैं, ऑटो एंसिलरी और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जितने भी डिस्प्लेस होती हैं वो बनाते हैं, और जो बैजिंग होती है आपने देखा होगा, जो कि आपके मोटरसाइकिल के ऊपर नाम लिखा होता है, मान लीजिए बजाज का है तो उसके ऊपर बजाज चमकता हुआ लिखा था, ये वो भी मोनोग्राम भी बनाते हैं। उसके अलावा इन्होंने बताया था कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे हम 1.5% या 2% ग्रोथ करेंगे। नॉर्मली इनकी जो गाइडेंस रहती है 13 से 15% के बीच में रहती है, और ये उससे हमेशा ही ज़्यादा करते हैं। इस बार इन्होंने 25% से ग्रोथ रजिस्टर करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। एक बारी मैं इनका PPT दोबारा खोल लेता हूँ, क्योंकि PPT में ना खोल के काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
हाँ, तो आरओई जो है वो भी इनका इम्प्रूव हो रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है। आरओई तो नो डाउट ऊपर को जा रहा है, 15, 17, 20 मतलब ऊपर को जा रहा है। और मस्त, मतलब ये आराम से चलने वाली कंपनी है, कछुआ टाइप वाली कंपनी है। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताया है कि टू व्हीलर से इनको जो रेवेन्यू आता है 41% आता है, और जो पीवी प्लास्टिक वाली जो आइटम है उसका 38% आता है, और कंज्यूमर वाला 17% लगभग, और बाकी 4%। अब डोमेस्टिक में इनका क्या है, 90% का बिजनेस है, और बाकी 10% बाहर को एक्सपोर्ट करते हैं। ये वाला सेगमेंट है। हाँ, ये वाला मैं कह रहा था। आप देखिए, इन्होंने फिर एक बताया कि एक गाड़ी को बनाने में पहले 1200 से 1500 रुपये का इनका जो किट आती थी, जो इनका सामान एक गाड़ी में लगता था, वो आने वाले टाइम में बढ़ने के बाद 3500 से 5000 तक ले जाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि 4 से 5x से हो जाएगी। वैल्यू ग्रोथ तो मुझे नहीं पता यहाँ पे प्राइस का हिसाब से मिलेगा कि नहीं, पर वॉल्यूम ग्रोथ ये यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये कार में कितने, ये मोनोग्राम है, फ्रंट ग्रिल है, फिर एलईडी लाइट है, विंडो है, और डोर है खोलने वाला। फिर गाड़ी के ऊपर जो वो बटन लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, साउंड बढ़ाने के, वॉल्यूम को चेंज करने के, इंडिकेटर देने के, क्रूज़ कंट्रोल को लगाने के, एसी के बाहर जो विंड्स बने रहते हैं उसके, आपके जो व्हील रहते हैं उसके ऊपर जो अलॉय व्हील रहता है, अलॉय व्हील के ऊपर जो स्टाइलिश वाले नट होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। अब ये जाके देखना बाइक में कितनी आइटम लगती हैं। बाइक में इन्होंने बताया 300 से 500 रुपये की लगती है, उसमें भी 1.5 या 2x, यानी 2000 लगभग ये वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। फिर ये वॉशिंग मशीन हो गया आपका, और एसी हो गया, और जो भी मतलब ये डिजिटल स्क्रीन जिनकी होती है उनका 50 से 150 रुपये का इनका प्रोडक्ट लगता था। अब वहाँ पे 4 गुना करेंगे, 4 गुना बोले तो लगभग 600 से 800 रुपये तक का ये पहुँचा देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। कंपनी ज़बरदस्त है, और मीडियम स्पीड में चलने वाली कछुआ टाइप कंपनी है। आपको पता नहीं लगेगा ये स्टॉक कब धीरे 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 चल के डबल हो जाता है। अगेन आपको बता दूं, किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। और मुझे अभी स्टोरी टेलिंग नहीं आती है, जिस भी तरीके से आती है इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर अभी कोई बुक्स नहीं पढ़ी है। आई एम श्योर मैं इन फ्यूचर पढ़ूंगा और अपनी स्टोरी टेलिंग भी बेटर करूँगा। आई नो मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो जो मुझे आता है और जितना भी आता है जो मेरे दिमाग में है, मैं वो सब शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, आप इनके पीपीटी को खोल के देख लेना, अपने ऊपर लोड नहीं लेना ज़्यादा। ठीक है। तो मतलब जो भी कंपनी कर रही है बस वो देखना, उसी को देख के समझ के अपना आगे का करना होता है। 32% CAGR से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो कॉल पीपीटी मैंने कॉल इनका अभी नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ना है। पीपीटी पढ़ के बता रहा हूँ, कुछ भी अपने पास से बना के नहीं बता रहा। सेल्स ग्रोथ इन्होंने करी 25%, और प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है 48%। इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। करंट पी है 69। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। एक बारी यहाँ पे मैं खोल के चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पास से कुछ भी एक्स्ट्रा एडवांस बना के नहीं बताना। ये देखिए चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। 5400 करोड़ का मार्केट कैप है, 26 का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 18 का पी है, प्राइस टू बुक 7 का है, पैग रेशियो 1.5 का है। चार्ट अप ट्रेंड हमने बात कर ली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर इनके लगातार कंसिस्टेंट नंबर आएंगे। आप देखिए यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंटली नंबर इनके आते ही चले जाएंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर ओके हैं, मीडियोकर है, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं। 600-650 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स हैं आज की डेट में। कैपेसिटी एक्सपेंशन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पैसा भर के जेब में पड़ा है, और डेट लगभग 30 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% प्रमोटर के पास था। प्रमोटर तो भाई भाग गए यहाँ से, 21% बचा है। भाग गए इन द सेंस कि उन्होंने माल निकाल दिया। FIIs 5% थे, 16 हो गए। माफ़ कीजिएगा, सर्दी की वजह से थोड़ा जुकाम भी हो जाता है, अक्सर मुझे यहाँ पे जुकाम ही रहता है। DIIs 13% थे, 30 हो गए, और आम पब्लिक 30% थी, 32 हो गए। तो ये खेल जो ज़्यादा खेल रहे हैं, आम पब्लिक खेल रही है, FIIs और DIIs खेल रहे हैं, प्रमोटर यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है। तो ये सारा ऊपर से ओवरव्यू दिख रहा था। तो नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं, हमारी है एमट्रॉन। अब इसका भी PPT खोल के देख लेते हैं, और अपने पास से जोर नहीं लगाना, करा क्या है इन्होंने वो देख लेते हैं। जैसे ही आप इस कंपनी का PPT खोलेंगे ना, तो आपको कुछ ये सेमीकंडक्टर टाइप वाली कुछ ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। पीछे देखिए आप, PCB बोर्ड दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे तो। ठीक है। हाँ, वही वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे तो। अपने पास से मैं कुछ भी नहीं बना रहा, जो सामने बस वो। अब ये कहाँ काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं ऑटोमोटिव्स में, इंडस्ट्रियल में,
गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन, पावर के ऊपर, मेडिकल एंड हेल्थ केयर और रोबोटिक्स। तो ये सामने सामने जो पिक्चर है, जो जिसके ऊपर ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने पास से कुछ नहीं बना रहा, जो है इन्होंने खुद बताया, मैं वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली मैंने कंपनी फाइंड आउट करी है रिसेंटली, और मुझे ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त लगी। इसका सेल्स ग्रोथ भी मतलब अमेजिंग। अब ये सारी जो कंपनी है प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, टर्न की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्न की मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है वो आपको बताता हूँ। एक कंपनी आपके पास एक प्रोजेक्ट लेके आती है, और आप उसको शुरू से लेके एंड तक पूरा रेडी करके उसको मुंह में दे देते हैं। और आसान भाषा में बताऊँ, ये ऐसी कंपनी है जैसे आप मम्मी को बोलते हैं मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी क्या करती है, शुरू से दुकान से गेहूं लाई है, आटा लाई है, पीसा है, पानी डाला है, गूंदा है, सब्जी बनाई है, गरम करा है, पकाया है, स्वाद धनिया मिर्ची सब बना के रेडी करके प्लेट में डाल के आपके मुंह के आगे रख देती है ना। टर्न की मैन्युफैक्चरिंग वही होती है। आप आते हो कॉन्सेप्ट लेके, ये जो जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसको डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप वाला काम करके आपको रेडी करके पढ़ा देते हैं, ये पकड़ो लो और भागो। फिर इसके साथ ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग करते हैं, कस्टमाइज केबल जो है उसका हार्नेस का करते हैं, मैकेनिकल जो असेंबली उसके ऊपर काम करते हैं, और पीसीबी जो असेंबली है उसका जो बोर्ड है उसमें होल बनाने का भी जो ये काम है वो सारा का सारा ये खुद कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे आके ना काफ़ी आपको डिटेल दिखेगी। अब देखिए ये यहाँ क्या कर रहे हैं, पीसीबी डिज़ाइन का दिखा रहे हैं, असेंबली का दिखा रहे हैं, केबल असेंबली, शीट मेटल, मैग्नेटिक्स, और फिर ये जो बॉक्स हैं उसमें लॉजिस्टिक, रिपेयर, रिवर्स लॉजिस्टिक, मतलब बहुत कुछ है। आप इसको देखो खाली, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। अब ये वाले इनके आगे प्रोडक्ट्स, ये क्या क्या करते हैं, क्लाइमेट सिस्टम पे काम करते हैं, ऑनबोर्ड चार्जर है इनका, ईवी चार्जर के ऊपर काम करते हैं, बैटरी कंट्रोल जो सिस्टम है उसके ऊपर, बैटरी मैनेजमेंट का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर है, मॉनिटरिंग सिस्टम करते हैं, फ्यूल डिस्पेंसर जो रहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, इंडस्ट्रियल पंप जो बड़े बड़े पंप रहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, एचवैक यानी एसी जो रहता है उसके ऊपर काम करते हैं, प्रेशर स्विच, गेम कंट्रोलर, डिजिटल क्यूब, कैसीनो, पिन बॉल मशीन, तो दुनिया भर का ताम झाम। अब इनके प्रोडक्ट जो डायरेक्टली उसमें कहाँ कहाँ उसकी इस्तेमाल होता है, जो ड्रोन्स बनते हैं वहाँ पे आता है, फिर जो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल हैं उसके ऊपर अंदर जो पीसीबी बोर्ड लगते हैं वो है, वेयर हाउस रोबोटिक का काम करते हैं, यूएवीज है, वायरलेस नेटवर्क है, वाटर फ्लड सेंसर है, एयर क्वालिटी के ऊपर जो मेजरमेंट डिवाइस आते हैं उसके ऊपर, स्मार्ट वॉचेस, वेयरेबल, मतलब मैं तो बताते बताते थक गया हूँ यार। वाईफाई राउटर, नेटवर्क स्विच, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, पावर रिले, वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब हर चीज़ में घुसे हुए हैं। डिफेंस में है। अब इनकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर टेक में, एग्रीकल्चर, टेलीकॉम और गेमिंग। कौन कॉल इसका पीपीटी जो भी इन्फॉर्मेशन है जाके देखना, अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा आपको और मस्त हो जाओगे। तो कौन कॉल इसका जो पीपीटी है, पीपीटी में भर भर के इन्फॉर्मेशन दी है, इसको देखो जाके पढ़ो, मज़ा आएगा अलग से, ठीक है। फिर सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं आपको इसके दिखाता हूँ, पहले नंबर्स देख लेते हैं। नंबर में इन्होंने करा क्या है, इन भाइयों ने 112% का सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली करा है भाई, कैन यू इमेजिन दैट। और उसमें भी इनको 81% पैट में भी ग्रोथ आई है। तो पैट ग्रोथ हालांकि सेल्स ग्रोथ से कम है, लेकिन नंबर इतने दाजू है कि मज़ा आ जाता है। करंट भी 54 का है। अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं पहले इसके स्क्रीनर पे और एक बारी चार्ट वार्ट देख लेते हैं, और हल्का हल्का ऊपर ऊपर से वो देख लेते हैं। 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 24 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22 का है, और इनका जो प्राइस टू बुक 9 का है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, ऊपर को जा रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री, नंबर, गाइडेंस और चार्ट, तीनों चीज़ें ऊपर को जा रही है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में अगर देख लें, ये 179 करोड़ का इनके पास बोरोविंग है, रिजर्व्स हैं, और बोरोविंग इनके पास नहीं है कोई भी। अगर बात कर लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, 71% है प्रमोटर के पास, एफआईआई के पास कुछ नहीं है, डीआईआई के पास 2.5% है, और पब्लिक के पास लगभग 25% है। तो एफआईआई और डीआईआई नहीं है, प्रमोटर और आम पब्लिक की स्टॉक को दौड़ा रही है। और स्टॉक तो अंधों की तरह मतलब पागलों की तरह भाग रहा, आप देखिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया इस कंपनी के बारे में। अगली कंपनी है विम्टा लैब, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का जैसा नाम है वैसा ही काम है।
सीधा खोलते हैं इसका पीपीटी। माफ़ कीजिएगा, पीपीटी मैंने बंद कर दिया बाय मिस्टेक, एक बार ही दोबारा खोल लेते हैं। हाँ, तो इसका ये पीपीटी खोलते हैं, पीपीटी पे चल के देखते हैं भाई करते क्या हो तुम। जैसा इसका कंपनी का नाम है वैसा ही कंपनी का काम है। पीपीटी में पहले एक बारी फ़ोटो आने दो, फिर बात करते हैं कंपनी करती क्या है। हाँ, तो ये कंपनी करती है ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट सर्विसेज, उसकी जो टेस्टिंग रहती है, फूड एंड एग्री की जो टेस्टिंग रहती है उसके ऊपर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स जो आइटम बनाई जाती है उनके ऊपर भी टेस्टिंग करती है, और एनवायरमेंटल टेस्टिंग कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। तो आसान भाषा में बात करी जाए, टेस्टिंग के मास्टर हैं। किसी भी तरीके की टेस्टिंग हो, फूड के ऊपर हो, केमिकल के ऊपर हो, एग्रीकल्चर के ऊपर हो, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के हो, टेस्टिंग का काम करते हैं। ये इनका बिजनेस है। पीपीटी से हमें इतना पता चल रहा है बहुत सारी जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग वाली, उनके लिए भी ये काम करते हैं। इतना हमें पीपीटी से इनके पता चल गया। अब इनके नंबर्स के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। 20% सेल्स ग्रोथ करी है इन्होंने, और इनके जो क्या बोलते हैं पैट के जो नंबर आए हैं वो 17% से इन्होंने ग्रोथ करी। करंट भी 39 का है। अब इनके सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बारी ऊपर से फंडामेंटल देख लेते हैं। 2300 करोड़ के मार्केट कैप पे, स्मॉल कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34 का है, आरओई 19 का है, पैग रेशियो 2.5 का है, और प्राइस टू बुक 7 का है। चार्ट इनका अप ट्रेंड था, बुलिश था, स्ट्रॉन्ग था, अभी भी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, लेकिन चार्ट अभी गिर रहा है। अब गिर रहा है तो गिर रहा है भाई, जो भी है वो यही है। इसके अलावा मेरे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा लेके चलता हूँ। एक बारी आप रुकिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लैब टेस्टिंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, नॉट द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, अब ये लैब वाला सेक्टर है। अब देखिए इसमें नॉर्मल जो सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस है वो आपको दिखाता हूँ, 15-20 15-20। इसमें दो ही प्लेयर हैं जो टॉप सबसे ज़्यादा है, मेट्रोपोलिस 20 से 25, और उसके बाद दूसरा आता है विम्टा लैब 15 से 20। अब उस टाइम में इनके जो वैल्यूएशन थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, अट्रैक्टिव थे, 35 से 40 के बीच में थे। इस वजह से मेरे ये नज़र में आए। अब इस सेक्टर में विम्टा लैब है, डॉक्टर लाल पैथ, विजया लैब, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर के भी बाय द वे रिजल्ट बहुत अच्छे आए, सुरक्षा डायग्नोस, बिल केयर, जीवन साइंटिस्ट, लॉरस लैब, चंदन हेल्थ केयर, ये वो वाली कंपनी है जिनका जीना सीखो वालों के साथ टाई अप हुआ है, डॉक्टर रेड्डी, लॉरस लैब। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर इसमें से वन ऑफ दी बेस्ट, अगर टॉप का वन नहीं गिना जाता तो टॉप में से सेकंड प्लेयर मुझे लगता है ये कंपनी आती है। अब इस कंपनी को मैंने जो अपनी लिस्ट में रखा है, मैं इसको रखा हुआ है कैन हैव वाली कैटेगरी में। ठीक है, और एमट्रॉन को मैंने मस्ट हैव वाली कैटेगरी में अगेन रखता हूँ, और एसजेएस जो वो भी कैन हैव वाली कैटेगरी में आता है। अब इसके अलावा मेरे पास इनके सेल्स ग्रोथ जो गाइडेंस है वो नंबर है, और 1 ईयर फॉरवर्ड भी क्या हो सकता है मैंने वो भी निकाल के रखा हुआ है। जीना सीखो का एक बारी मुझे पीछे से पुराना वाला निकालना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज मैं वैसे ही बता देता हूँ, 60 के आसपास है, 60 से 70 के बीच का इनका करंट पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है। मैं एक बारी ना 60 से 65 कर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जीना सीखो है जो कंपनी का जो चार्ट है अप ट्रेंड है, बुलिश है, मैनेजमेंट की गाइडेंस बुलिश है, नंबर बुलिश आ रहे हैं, और चार्ट भी ऊपर को है, तो सारी चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इनका चार्ट भी ऊपर को जा रहा है। जो करंट इनका पी था वहाँ पे 105 था जिस टाइम मैंने देखा था, अभी रिसेंटली देखा था, अभी देख लेता हूँ कितना इसका पी है। हाँ, 64 के आसपास इनका अभी करंट पी आ रहा है, तो इसको 64 कर देता हूँ यहाँ पे। और इनका जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है 40 से 45% के बीच में रहने वाला है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी इनका 60 से 65 के बीच में है। मुझे मुजबानी थोड़ा सा याद है, एक बारी मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, बस एक सेकंड होल्ड कीजिए बस आप। हाँ, तो 50 से 55 के बीच का था, ये बहुत पहले का मैंने निकाला है, ये मई का टाइम का निकाला है। तो मैंने रिसेंटली जो निकाला है उसमें 50, हाँ 55 से 60, 55 से 60 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कम करके आका है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 60-65 कर दिया, क्योंकि स्टॉक भागा बहुत है, उस वजह से थोड़ा सा महंगा भी हो गया। एनीवे, तो डायरेक्शन अगर कंपनी की बात कर लीजिए, ऊपर को जा रहा है, चार्ट ऊपर है, गाइडेंस ऊपर है, नंबर भी ऊपर है, वेरी गुड। कंपनी मेरी मस्ट हैव वाली कैटेगरी में। सेकंड कंपनी है एसजेएस, इसको मैंने रखा है कैन हैव वाली कैटेगरी में। स्लो मूविंग कंपनी मूव करती है, और चार्ट इसका कंसोलिडेशन में है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, ऊपर को जा रहा है, अप ट्रेंड में है।
इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर 13 से 15 नॉर्मली बोला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो अभी सेल करी है इन्होंने लगभग 25% का नंबर मारा है। मज़ेदार है, अमेजिंग। मैनेजमेंट की कमेंट्री ऊपर है, गाइडेंस ऊपर है और नंबर्स ऊपर को आ रहे हैं, चार्ट भी ऊपर को जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। मैंने लेकिन कंपनी को कैन हैव कैटेगरी में रखा है। ये स्लो चलने वाली कंपनी है, लेकिन पता नहीं चलेगा कब आपको पैसा बना के दे सकती है। अगेन किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा क्या व्यू है इन कंपनीज़ के बारे में, ये कंपनी बाय द वे आपको डिस्क्लेमर दे दूँ मेरे पोर्टफोलियो में है, ठीक है। बाकी आप अपना सोच समझ के काम करना। नेक्स्ट कंपनी है एमट्रॉन। भाई चार्ट अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, मतलब नंबर भयंकर वाले हैं। 100-112 नंबर परसेंट से ग्रोथ करना आम बात नहीं है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 40 से 50% है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 40 से 45, यानी 40 से 45 स्पीड से चलने वाली कंपनी आपको 40 से 45 के पी पे ही मिल रही है 1 ईयर फॉरवर्ड। करंट पी इनका महंगा हो चुका होगा, जिस टाइम मैंने स्टडी करी थी उस टाइम में ये 35 का था। एक बारी मैं अभी जो रिसेंट है, लेटेस्ट है, वो वाला एक बारी पी देख लेता हूँ। 54 यहाँ दिखा रहा है और मैंने जिस टाइम, हाँ 54 ही है अभी भी, उसी के आसपास ये स्टॉक चल चुका है, लेकिन रिजल्ट आ गए उसकी वजह से वैल्यूएशन सस्ते हो गए। इसको मैंने रखा है मस्ट हैव वाली कैटेगरी में। अगली कंपनी है विमटा लैब, जैसा नाम वैसा काम, टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं। इसको भी मैंने कैन हैव वाली कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये कंपनी इस सेक्टर की वन ऑफ दी टॉप कंपनी में से, अगर पूरे सेक्टर में से टॉप की 3 कंपनी है तो उसमें से ये 2 है, नंबर 2 है। क्योंकि लॉरस लैब और थायरोकेयर इनके रिजल्ट बड़े भयानक आ गए, तो वो उन 30% के आसपास मारा है और इसने भाई ने करा है 20%। इस वजह से स्टॉक थोड़ा गिर भी रहा है, लेकिन ये तो चलता ही रहता है इनका, ठीक है। अब सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 15 से 20% इन्होंने गाइडेंस दी है। 1 ईयर फॉरवर्ड भी 35 से 40 के बीच का निकल के आ रहा है, तो ये 2 के पैग रेशो पे अवेलेबल है। सेल्स ग्रोथ है 15 से 20, स्टॉक मिल रहा है 35 से 40, तो 1.5 से 2 के बीच में आपको मिल रहा है। करंट भी 36 का है। अब बात कर लीजिए मैनेजमेंट की, गाइडेंस ऊपर है, नंबर ऊपर जा रहे हैं, चार्ट ऊपर को जा रहा है और मैनेजमेंट बुलिश भी है। तो ये चारों की चारों कंपनी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है आज की डेट में भी। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ 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 सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो, सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। तो ये मेरा सारा का सारा व्यू था इस कंपनी के बारे में। अगर आपको सीखना है ये सारा का सारा खेल करा कैसे जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3 घंटे का वर्कशॉप बनाया। लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार देख लेना। एक संडे को, कोई सा भी एक संडे छुट्टी होती है, 3 घंटे देख लो। उस वीडियो के ख़त्म होते ही आप खुद से ये पहचान जाओगे कौन सी कंपनी को ख़रीदना है, कौन सी को नहीं ख़रीदना है, किस कंपनी से दूर रहना है, कौन सी कंपनी को ट्रैक करना है। और आप खुद से बताओगे कि कौन सी कंपनी मस्ट हैव कैटेगरी में, कौन सी कंपनी कैन हैव वाली कैटेगरी में, कौन सी कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में रहनी चाहिए। फिर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओगे, अपना मैनेज कर पाओगे, फ्रेंड्स का कर पाओगे, अपनी फैमिली का कर पाओगे, अपने दोस्तों को मदद कर पाओगे। प्लस कंपनी को जब पढ़ोगे तो आपका अपना इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, आपका अपना दिमाग चलेगा, बुद्धि चलेगी। और आज पैसा कम है या नहीं है,
लेकिन इस स्किल सेट को जब सीख लोगे तो इस स्किल को बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो। देखिए जैसे मैं भी आज यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरा चैनल बहुत छोटा है। हो सकता है अगर मैंने कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करा और मैंने अपना काम ईमानदारी से मेहनत से करता रहा और किस्मत ने भी साथ दिया, यही चैनल बहुत बड़ा हो सकता है और मेरे इनकम सोर्सेस भी बहुत बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सीखिए, स्किल सेट है और पैसा कमाना और पैसे को समझना, पैसे का जो खेल है उसकी साइकोलॉजी को समझना, उसके रूल्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है आप शेयर मार्केट में इसको अप्लाई करें, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं पैसे का जो रूल रहता है उसको। और आपको पता है कि बिना पैसे के ज़िंदगी मुश्किल है। दुनिया में दो ही भगवान है, एक भगवान ऊपर है और उसके नीचे इस दुनिया का भगवान दूसरा पैसा है। तो आपको भगवान को खुश करने की जो तरीके हैं पूजा करने के, उसी तरीके से पैसे को संभालने के जो तरीके आपको सीखने तो पड़ेंगे। नहीं सीखोगे पैसा आपके पास कभी नहीं रुकेगा। और पैसा आएगा तो कैसे भी आएगा लेकिन चला जाएगा, रुकेगा नहीं। रुकेगा उसके पास जो मेहनत करेगा और जो पैसे के रूल्स को पूरा फॉलो करेगा। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ज्ञान जो मेरे पास भरा पड़ा था, दे दिया आपको। तो आई होप इस वीडियो ने आपके लिए काफ़ी वैल्यू ऐड करा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाके ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ऐसा करने से जब मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है। और फिर जब मैं वो देखता हूँ ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करके बताया करो कि आपको कोई इशू है, डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं इनफैक्ट कई लोगों को कॉल भी कर देता हूँ अपने पास से टाइम निकाल के, उनके साथ डिस्कस करता हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। अगर उनमें से कोई भी मेरा एक ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं मैंने आपको कॉल करा है कि नहीं। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चैनल चलेगा। ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।